उस्मान एक दिन रात को सो रहा था। सोए हुए उसने ख्वाब में देखा कि उसकी छाती में एक दरख्त पैदा हुआ है और एक बहुत बड़ा दरख्त उगा है और उस दरख्त की शाखें मशरक़ व मग़रिब व शुमाल जनूब में फैल गई है। सुबह उठ के उसने अपना ये ख्वाब अपने शेख अदब अली रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में पेश किया तो उन्होंने उस्मान को मुबारकबाद दी कि उस्मान, तुम्हें मुबारक हो कि तुम एक ऐसी सल्तनत को कायम करने जा रहे हो कि तुम्हारी औलाद को एक ऐसी बादशाहत अता होगी कि उसकी शाखें मशरक़ व मग़रिब और शुमाल जनूब में फैलेगी। ये था वो उस्मान जो खिलाफत उस्मानिया का बानी है। यह वो उस्मान जो अर्तुग़रुल का बेटा है। यह वो उस्मान कि जिसने उस खिलाफत उस्मानिया को कायम किया कि जो 600 साल तक दुनिया के 3 बड़े आज़मों पर हाकिम रही, इक़्तिदार इनका रहा। और खिलाफत उस्मानिया इस्लाम के सियासी गलबे का एक तसलसल है। अब्बासियों के इन्हितात के बाद जब मंगोलों ने पूरी दुनिया में एक अफरा तफरी और एक तबाही मचा दी थी तो उसके बाद अर्तुग़रुल और अर्तुग़रुल के बेटे उस्मान और इनकी औलाद ने एक जद्दोजहद की, तुर्कों को जमा किया, कबाइल को जमा किया और आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने अपनी रियासत को बढ़ाया और 100 साल 150 साल के अरसे में ये एक बहुत बड़ी रियासत कायम हो गई। और फिर बाद इन्होंने इस्तांबुल को भी फ़तह किया और कुस्तुनतुनिया को अपना दारुल खिलाफा बनाया और अपनी हुकूमत को 3 बड़े आज़मों तक फैला दिया। खिलाफत उस्मानिया के जो हुक्मरान थे वो हुज़ूर अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करने वाले थे, हुज़ूर की आल से मोहब्बत करने वाले थे। बुनियादी तौर पर अर्तुग़रुल और उस्मान के पीछे एक रूहानी फ़िक्र कार फरमा थी। उस्मान के जो मुरब्बी थे वो शेख अदब अली थे और अर्तुग़रुल ने जब उस्मान को हवाले किया शेख अदब अली के और जब मरने लगा तो ये वसीयत की थी उस्मान को, क्या उस्मान कुछ भी हो जाए तुमने शेख अदब अली की कभी भी नाफरमानी नहीं करनी, इनके हुक्म को हर सूरत में मानना है। और वो शेख अदब अली की मजहबी और रूहानी तरबियत ही थी, फ़िक्री और नज़रियाती तरबियत थी, जिसने उस्मान और उनकी औलाद में आके ये जज्बा पैदा किया कि इस्लाम की दुनिया में एक खिलाफत और एक हुकूमत कायम की जाए। और वही तसलसल रहा उस्मानी तुर्कों में और तुर्क उस्मानियों में कि उन्होंने खिलाफत उस्मानिया को कायम किया। ये वो खिलाफत उस्मानिया है कि जिसका इख्तिताम 1920 में हुआ और इस्लाम का जो सियासी उरूज और सियासी गलबा है वो खिलाफत उस्मानिया तक हुज़ूर अलैहि सल्लम के बाद मुसलसल कायम रहा। दरमियान में एक गैप आया जब खिलाफत अब्बासिया का ख़ात्मा हुआ और चंगेज़ों ने खिलाफत अब्बासिया को तहस नहस करके रख दिया और पूरी दुनिया में उम्मत मुस्लिमा की कोई सियासी खिलाफत या सियासी ताकत नहीं रही। तो अर्तुग़रुल के बेटे उस्मान और उस्मान के बेटे उरहान और आगे उनकी औलाद ने ये सल्तनत उस्मानिया कायम की, जिस सल्तनत उस्मानिया ने 600 साल तक दुनिया को अदल फराहम किया, इंसाफ फराहम किया और इस्लाम को कायम और दायम रखा और इस्लाम को अगली नस्लों तक मुंतकिल करने का सियासी ज़रिया खिलाफत उस्मानिया के सलातीन बने। और आज हम खिलाफत उस्मानिया के उस पहले सुल्तान उस्मान के मज़ार पर हाज़िर हैं। ये बुरसा के शहर में है। बुरसा कैपिटल था खिलाफत उस्मानिया का इब्तिदाअन और यही सोगत जहाँ अर्तुग़रुल की कब्र पे हम गए थे तो अर्तुग़रुल का बेटा बाद जब सोगत से एक्सपेंड हुआ और ये सल्तनत बढ़ी तो बुरसा इसका हेड क्वार्टर बना और ये बुरसा में उस्मान का मज़ार है। और बाद सुल्तान फ़ातेह ने इससे तकरीबन 200-300 साल के बाद फ़तेह किया कुस्तुनतुनिया को जो मौजूदा इस्तांबुल है। तो फिर खिलाफत उस्मानिया का हेड क्वार्टर कुस्तुनतुनिया मुंतकिल हो गया। आज हम यहाँ उस्मान की कब्र पे हैं और अभी अर्तुग़रुल सीरीज़ के बाद उस्मान सीरीज़ शुरू होने लगी है। तुर्की के शोहराए आफ़ाक ड्रामा अर्तुग़रुल जिसके 5 सीज़न पूरी दुनिया ने देखे और दुनिया में उसको बहुत सराहा गया। उसके बाद उस्मान जो सीरीज़ शुरू हो रही है तो आप उस्मान के करैक्टर को भी देखेंगे, उस्मान के ख़ानदान को भी देखेंगे और उस्मान ने किस तरीके से अर्तुग़रुल की शुरू की जाने वाली जद्दोजहद को जारी रखा वो उस्मान सीरीज़ में देखेंगे। कुरुलुस उस्मान जो 20 नवंबर से पहली किस्त की आ रही है। तो हम आज उस्मान की कब्र पर हैं। उस्मान और इसके जो इसकी औलाद से जो सलातीन पैदा हुए हैं उनकी बुलंदी दर्जात के लिए दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उनके दर्जात बुलंद करे और उम्मत मुस्लिमा के लिए उनकी खिदमात को
कबूल फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला एक दफ़ा फिर इस्लाम को और उम्मत मुस्लिमा को सियासी गलबा और उरूज अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।